ना। तो देखो कि ये इसने बोल दिया ना कि वी आर न्यूट्रल, वी आर न्यूट्रल। न्यूट्रल, ना हम ट्रेड कमजोर अवॉइड हैं, करेंगे। ना हम कमजोर हैं, ना ही हम स्ट्रांग हैं। अगर ट्रेंड हमारी फेवर में है तो हमें फॉलो करो, अगर ट्रेंड हमारे अपोजिट में है तो इग्नोर करो। राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेंड अगर हमारी फेवर में है तो फॉलो करो और हम नीचे की तरफ जाएंगे। अगर ट्रेंड हमारे अपोजिट में है तो न्यूट्रल इज इक्वल टू वीक कैंडल। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं, इसको मजीद हम एक्यूरेट करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो 2 लेसन हमारे जो है ना कंप्लीट होने वाले हैं। अब बता रहा हूं कैंडलस्टिक की रेंजेस जो हमने अभी अभी सीखे। ये कैंडलस्टिक स्ट्रांग दिखती हैं, ये नॉर्मल दिखती हैं, वीक और न्यूट्रल। ये स्ट्रांग है, नॉर्मल है, वीक और न्यूट्रल। तो बेसिक के अंदर ये होता है कि कैंडल का विक, उसकी बॉडी, उसको समझना, उसको रीड करना, और कौन सी कैंडल कितनी स्ट्रांग है, कौन सी कैंडल वीक है, कौन सी नॉर्मल है, कौन सी न्यूट्रल है, इसको समझना। ये हर स्ट्रेटजी का, हर कॉन्सेप्ट को समझने का बेसिक रूल ये है। बेसिक रूल क्या कहते हैं? अगर आपको विक और कैंडलस्टिक की बॉडी को रीड करते हुए उस कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चल जाता है तो किसी भी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए उसका बेसिक रूल आपने सीख लिया। तो अगर आप चार्ट को खोलें और चार्ट के सामने इनमें इन प्रकार में से कोई सी भी कैंडल आपको नजर आती है और आप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल इजीली पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कैंडलस्टिक की इन स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में कोई परेशानी नहीं है। और कैंडलस्टिक के जो लोअर विक और अपर विक में कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको समझने में भी कोई आपको परेशानी नहीं है। अगर ये लेसन क्लियर है तो आगे वाला लेसन आपको समझ में आएगा। तो इसका ये आपने एक ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है। अंशी, आपको समझ में आ रहा है? ओके। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, उन्होंने मैसेज कर दिया है मुझे। और सर एक डाउट है। हाँ, पूछिए डाउट। सर नॉर्मल कैंडल में और न्यूट्रल कैंडल में क्या डिफरेंस है सर? देखें, एक जो मेन डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि न्यूट्रल कैंडल की बॉडी स्मॉल होती है और नॉर्मल कैंडल की बॉडी बड़ी होती है। एक ये डिफरेंस है। राइट। और दूसरा राइट सर। डिफरेंस है कि न्यूट्रल कैंडल की बॉडी, ऊपर का विक नीचे का विक मोस्टली इक्वल होता है, और नॉर्मल कैंडल की बॉडी के ऊपर जो विक और नीचे का विक होता है ये अगर बराबर ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर बराबर होना शर्त है, इसकी बॉडी का थिन होना शर्त है। यहां पर बॉडी का थिन होना शर्त नहीं है, ऊपर का विक नीचे का विक बराबर होना शर्त नहीं है। ऊपर का विक बड़ा भी हो सकता है, नीचे का विक बड़ा भी हो सकता है, बॉडी दरमियानी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। इस नॉर्मल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, न्यूट्रल के लिए कंडीशन है कि बॉडी छोटी होनी चाहिए, ऊपर का विक और नीचे का विक बराबर होना चाहिए और बॉडी से बड़ा होना चाहिए। ये फर्क है मेन। ठीक है विशाल, समझ में आया? ओके सर। सर नॉर्मल कैंडल में जो बुलिश आपने जो ड्रॉ किए हैं, हाँ जो दूसरा वाला है, हाँ। हाँ, तो उसमें मतलब सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, तो वहां पे हमें नॉर्मल कैसे बोल सकते हैं? तो वो तो वीक होगा ना सर? देखो, वीक हम एक लेवल को समझते हैं कैसे, कि अगर मान लो कि बायर 100% है, बायर क्या है, 100%। तो ऊपर का विक नीचे के विक के हिसाब से कितना परसेंट हुआ? ठीक है। नीचे का विक ऊपर के विक के हिसाब से कितना परसेंट हुआ? नीचे के विक में सेलर फेल हुए, यस। ऊपर के जी। विक में सेलर ने बायर को कमजोर करने की कोशिश की। अब देखा जाए तो 50% बॉडी है, ओके, जी और 50% ऊपर का विक है। सही हो गया? बराबर है सर। तो वीक तो तब स्टार्ट होगा जब 60% ऊपर का विक होगा और 40% बॉडी रह जाएगी, या 70% ऊपर का विक ओके। होगा और 30% बॉडी रह जाएगी, फिर मांगे मानेंगे ना इसको वीक है। ओके जैसे कि ओके यहां ओके। पर है, देखो यहां पर 80% ऊपर का विक है और
20% बढ़ ही ले गई। 20%। तो अब इसको मान रहे हैं कि वीक है वाकई में। तो अच्छा, जब हम रीड करते हैं ना, कैंडल को दो तरीके से रीड करते हैं। एक कैंडल की रेंज होती है और एक कैंडल का स्प्रेड होता है। स्प्रेड किसको बोलते हैं? ये ओपन टू क्लोज प्राइस को इसको बोलते हैं स्प्रेड। इसको क्या बोलते हैं? ओपन टू क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस। और रेंज बोलते हैं लो टू हाई। लो टू हाई। अब आपने जो परसेंटेज निकालनी होती है कैंडल की, वो लो टू हाई परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तभी आपको बॉडी की परसेंटेज आपको निकाल सकेंगे। ठीक है? तो ओके सर। आप स्प्रेड को नहीं समझो कि स्प्रेड को समझो कि ये 100% है, नहीं। आपको बॉडी लो टू हाई, ये टोटल ये जो है ये 100% है। ठीक है? और ये ठीक है अंदर सर। आपका स्प्रेड है, क्योंकि आगे चल के ये हम सीखेंगे और यूज भी करेंगे स्प्रेड एंड रेंज को, क्योंकि जब हम शेप्स पढ़ेंगे तो शेप्स के अंदर रेंज और स्प्रेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, अब यहां तक ये लेसन आपको क्लियर होना चाहिए। अब जब कैंडलस्टिक की सब्ट्रैक्शन करना सीखी तो हमें शेप्स मिलना शुरू हो जाएंगे। शेप्स मतलब एक इंफॉर्मेशन, शेप एक इंफॉर्मेशन के बेस पे काम करता है। उसके कुछ फंक्शन होते हैं मार्केट में चार्ट बनाने के दौरान। जैसे कि एक हैमर की बात करें तो हैमर कभी रिवर्सल पैटर्न होता है, कभी कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। हैमर कभी ट्रेंड को कंटिन्यू करवाने की कोशिश करता है, कभी ट्रेंड को रिवर्स कराने की कोशिश करता है। हैमर कभी ट्रेंड को एग्जिट कराने की कोशिश करता है। तो हर एक कैंडल का जो शेप होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है पोजीशन ऑफ प्राइस के हिसाब से। तो इसलिए हम कैंडलस्टिक के शेप्स के ऊपर फोकस करते हैं। बहुत सारे ऐसी कैंडलस्टिक हैं जो शेप उसको नहीं काउंट किया जाता है, बस एज ए जस्ट ए नॉर्मल कैंडल और न्यूट्रल कैंडल उसको बोला जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कैंडलस्टिक होती हैं जिनका नाम रखा गया है और उस नाम की वैल्यू है, और उससे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। जैसे कि इसको इसको बाद में पढ़ेंगे, यहां पर आते हैं, हम इसको पढ़ेंगे पहले कैंडलस्टिक के शेप्स को। देखिए बुलिश के पैटर्न से, जैसे कि बुलिश हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबोजो, क्लोज मारुबोजो एंड ओपन मारुबोजो। इसमें से वीक कैंडल कौन सी है? कोई मुझे एक बंदा हाथ खड़ा करके बताए, इसमें वीक कैंडल कौन सी है? इन्वर्टेड बुलिश हैमर। इन्वर्टेड हैमर। ओके, इन्वर्टेड हैमर ग्रीन जो है ना वो वीक कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल आएगी उसके बाद की कैंडल ग्रीन नहीं रेड बनेगी। ऐसा ही है ना? नहीं सर। वीक का तो मतलब यही होता है कि जब भी वीक कैंडल आएगी तो अगली कैंडल रेड बनेगी। और नो सर। और स्ट्रांग कैंडल का मतलब यह है कि जब भी स्ट्रांग कैंडल आएगी तो अगली कैंडल रेड ग्रीन बनेगी। क्या ऐसा नहीं है? नहीं है? बोलिए। नहीं सर, ऐसा नहीं। वेरी गुड, ऐसा नहीं है। जो ऐसा समझता है तो उसको अभी समझना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक पैटर्न की अपनी एक विनिंग रेशियो है। क्योंकि एक बात याद रखें, अगर हम ये लेवल को समझे कि दिस इज अ बॉटम, दिस इज अ बॉटम, और दिस इज अ मिड एंड दिस इज अ टॉप। ठीक है? अब आप सोचो कि हैमर यहां पर आ जाए, हैमर यहां पर आ जाए, हैमर यहां पर आ जाए, क्या तीनों हैमर बराबर हैं? नो सर, बॉटम वाला स्ट्रॉन्ग है। देखो, बॉटम का वैल्यू अलग होगा, मिड का वैल्यू अलग होगा, टॉप का वैल्यू अलग होगा। राइट? जी सर। अब यहाँ पर वापस आते हैं उस बात पे जो शुरू शुरू में बात की थी। अगर आपका स्ट्रेटजी कोई पे किसी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और स्ट्रेटजी के पे ट्रेड करें और वो स्ट्रेटजी आपकी बॉटम पे अपीयर हो तो आपको विन मिल जाए, और मिड में अपीयर हो तो विन मिल जाए। जब भी टॉप पे अपीयर होती है लॉस होता है। हम तो हर जगह पे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं ना, ये देखते हैं कि कौन सी मार्केट है, कौन सी जगह है, कहां पर है। हम तो देखते हैं कि स्ट्रेटजी बनी, ट्रेड करो फौरन उसको। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 10 सेटअप मिलते हैं, 10 ही कहां पर मिलते हैं? बॉटम में। तो 10 के बॉटम 10 विन हो जाते हैं। 10 के 10 क्या हो जाते हैं? विन। अब विन हो जाए। जो मिड का रेशियो है ना वो 50-50 है। अब हमारी किस्मत ऐसी थी कि हमने 10 ट्रेड किए, 10 के 10 मिड में मिले और उसमें 5 विन किए, 5 लॉस किए।